हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज क्लास में आपको 25 मार्क्स को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है यूपी पुलिस का, उनके सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। जिन दोस्तों का पेपर हुआ है वह दोस्त अपने आंसर मिलान कर लें क्वेश्चन पेपर में, और जिन दोस्तों का पेपर बाकी है अभी, वो दोस्त इस पेपर को ज़रूर देखें कि क्वेश्चन किस स्तर के आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंधो हरी राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो निम्न में गो का अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसमें गज है, ये गो का अर्थ नहीं होगा दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सभी गो के अर्थ हैं दोस्तों, नदी, इंद्रिय और गाय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थ क्रिया है तो कौन सी क्रिया है जो प्रेरणार्थ है? जगाना, ये प्रेरणार्थ क्रिया है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ होगा बहुत और शत्रु। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसमें यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो इसमें हेतुमद भूतकाल है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य है इसमें जो शुद्ध रूप है? तो वह है एक विदुषी महिला थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो कौन सा समास है दोस्तों जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तो वह होगा कर्मधारय समास। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो कौन सा शब्द होगा जिसकी तुलना न की जा सके? तो वो होगा अतुलनीय। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये संवर्त स्वर हैं दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, संवर्त स्वर। अगला क्वेश्चन है, गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द में कौन सा वचन है दोस्तों? तो गो शब्द में है वो एक वचन है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल और कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो इसमें अनुज की किताब मेज पर है। तो की शब्द में कौन सा कारक है दोस्तों? तो की शब्द में है वो है संबंध कारक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो कौन सा होगा इसका? तो देवालय और अश्वशाला होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अचल शब्द का संविनार्थ क्या है? तो अचल शब्द है उसका संविनार्थ क्या होगा? तो पर्वत और अस्थिर। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है वो व्योम होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है? तो हेड उपसर्ग है दोस्तों इसमें। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी से। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इन सभी में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें तत्सम शब्द है आलस्य। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आलस्य है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह कर्मवाच्य है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा है जो स्वर नहीं है? तो न होगा, ये न। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग है ये किस समास का उदाहरण है?
अव्ययी भाव समास का उदाहरण है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में है वो प्रत्यय है इक प्रत्यय है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यामा के रचयिता हैं? तो यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी काल का कौन सा भेद है इसमें? तो इसमें भेद है सामान्य भविष्यत काल, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है इसमें? तो आय है वो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसमें अर्धविराम का चिन्ह ये है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य है इसमें जो शुद्ध होगा दोस्तों? तो इसमें होगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो डी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कामयानी की रचनाकार हैं? तो कामयानी है उसकी रचनाकार कौन है? कामयानी की रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, तो ये वाक्य कौन सा है? तो ये वाक्य होगा विस्मयवाचक होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मौन का विलोम शब्द है? तो मौन का विलोम शब्द होगा मुखर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो गद्यांश है दोस्तों, आगे गद्यांश में है गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? हमें कठिन परिश्रम करना होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो कौन सी महत्वाकांक्षा रही है? तो हर एक आंख से आंसू मिटाना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भविष्य भारतीयों के लिए? तो भविष्य भारतीयों के लिए क्या है? तो भविष्य भारतीयों के लिए निरंतर प्रयास करने का है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया है? तो क्या विस्मृत नहीं किया है? तो इसमें होगा अपने आदर्श, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन गद्यांश का है दोस्तों भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? तो भारत की सेवा में इसका तात्पर्य क्या नहीं है दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है, तो ये होगा अपने नेताओं की सेवा करना, ये नहीं होगा इसका भारत की सेवा का, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अब जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रुपी है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रुपी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? तो यह है 4.90 ट्रिलियन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? आइसलैंड जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों के उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? तो श्वेत लोगों को सफ़ेद उड़ान कहा जाता है, वाइट फ्लाइट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका में है वो कितने देश हैं? तो इसमें 54 देश हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो भारत में जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है वो नक्सल विरोधी अभियान है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है WPI का पूर्ण रूप है? तो WPI का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा?
तो ये 7 से 8 लाख रुपए होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो कौन सी है? तो ये होगी CRC। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये होगी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मतलब क्या है? तो सार्क है, इसका मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया है? तो किसने किया है? ये ऋचा मेहता ने किया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ICT का पूर्ण रूप है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो ये कौन से महीने में? ये नवंबर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो किस कर नीति पर आधारित होता है ये? तो ये इसमें होगा प्रवेश कर यानी एंट्री टैक्स। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये बृहस्पति के हैं, जुपिटर के हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। सी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की एक विशेषता है? तो प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या महत्व है? तो एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो ये चंद्रयान 3 मिशन को मिला है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, DDoS का फुल फॉर्म है? तो DDoS की फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो 2014 में भारत में तो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसने प्राप्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी ने। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो ये लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति विज्ञान कौन है? तो नीति विज्ञानी कौन है दोस्तों? तो नीति विज्ञानी है इसमें दोस्तों जो वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं ये भी सही है, और वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं ये भी सही है। तो इसमें बी और डी दोनों सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाट्य कहानियां कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो ये कथक होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये क्या है? तो यह कृषि क्षेत्र के सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। तो डी ऑप्शन
करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो वेरीफाइड अकाउंट है वो क्या दर्शाता है? वह खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो यह 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल है वो किस देश की मुद्रा है? ये ब्राजील की है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक सामरिक संबंधों को मजबूत करना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदला शामिल है। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा डेटा डिडलिंग। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है तो क्या है दोस्तों ये? तो ये होगा अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति होगा। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश कौन बन गया? पहला देश कौन बन गया? तो कौन सा बन गया है पहला देश? तो पहला देश ये अल साल्वाडोर बन गया है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है? तो ये कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है तब बनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये जीके का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जीके जीएस और हिंदी के कंप्लीट आंसर की करवा दी गई है। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।